स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ था? तो देखिए ये हुआ था 1954 को। ऑप्शन सी 1954 को। ट्रेटी ऑफ टेड्रोसलॉन 1494 किसके बीच हुआ था? तो ये हुई थी स्पेन और पुर्तगाल के बीच। फ्लैट टेक्टोनिक्स सिद्धांत को आधुनिक रूप देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे जॉन टूजे विल्सन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एशियाई कौन थी? तो पहले एशियाई कौन थे? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। डार्विन ने अपने नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत के लिए किस पक्षी का अध्ययन किया था? उन्होंने करा था फिंच का अध्ययन। विश्व का सबसे पहला देश जिससे महिला मताधिकारी दिया, तो ये था न्यूजीलैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी रेचल कार्सन ने। कोपेनहेगन व्याख्या किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है क्वांटम यांत्रिकी। फ्लिप्स कवर किसके बीच संबंध दर्शाता है? ये संबंध दर्शाता है बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के। नाट्यशास्त्र किसने लिखी थी? तो देखिए ये लिखी थी भारत मुनि ने। मंगोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था कुलीबाई खान के। सूर्य सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है खगोल विज्ञान से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? तो ये लिया गया था मुंडक उपनिषद से। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन मान जाते हैं? तो ये मान जाते हैं एम एस स्वामीनाथ। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रयोगात्मक परिणाम किसने दिया था? तो ये दिया था डेविन ने। डेविसन और जर्मन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इम्पेरियम रोमानम का सर्वाधिक विस्तार किस सम्राट के समय हुआ? तो ये हुआ था ट्राजान के समय। मानव जीनोम प्रोजेक्ट कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 2003 में। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। फिलॉसफी ऑफ लॉजिक किस दार्शनिक की रचना है? ये रचना है हेगेल की। पेरिस समझौता, पेरिस एग्रीमेंट किससे संबंधित है? ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेविड ह्यूम किस क्षेत्र के दार्शनिक थे? वो थे ब्रिटिश अनुभववादी। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? डिगबोई असम। मैग्ना कार्टा किस देश का ऐतिहासिक दस्तावेज है? देखिए ये है इंग्लैंड का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को। फोटॉन की ऊर्जा किस सूत्र से दी जाती है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी EHV। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा सहारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंगापुर किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो सिंगापुर स्वतंत्र हुआ था 1965 में। लॉफर कर्व किसे दर्शाता है? तो लॉफर कर्व दर्शाता है कर दर और कर राजस्व को। न्यूट्रॉन तारा किस औसत घनता किसके बराबर होती है? तो ये होती है ऑप्शन बी के बराबर। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना देखिए किसने की थी? हेनरी ने की थी। एवरेस्ट का पहला नाम क्या था? देखिए एवरेस्ट का पहला नाम था पीक 15। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चालू खाता यानी करंट अकाउंट में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें क्या शामिल नहीं है? इसमें पूंजी प्रवाह शामिल नहीं है। डेविड हिलबर्ट किस क्षेत्र के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? तो ये गणित के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। सिनेमाटोग्राफी किस की खोज किसने की थी? इसकी खोज करी थी ल्यूमियर ब्रदर्स ने। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए ये आधारित है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। हिग्स बोसान कण को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ईश्वर कण नाम से। पेरिस की संधि 1763 किस युद्ध का अंत थी? तो देखिए ये युद्ध थी 7 वर्ष का युद्ध। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैंग्वेज ऑफ द ब्रदर्स किस संस्कृति से संबंधित है? तो ये संबंधित है यूरोपियन और मध्य पूर्वी। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड। अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पेला में। ऑप्शन बी पेला में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्यूरिंग टेस्ट किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। हिमालय की सबसे पुरानी चट्टानें किस युग की हैं? सबसे पुरानी चट्टानें हैं प्री कैम्ब्रियन की। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस एडिसन ने। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? देखिए इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंटर सर्फ को। नोबेल पुरस्कार किस शहर में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। सूर्य सत और सूर्योदय का समय निकलने के लिए किस गणितीय तकनीक का प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग होता है खगोलीय गणना का। फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए IBM। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था 1975 को।